हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में उपसर्गों को पहचानेंगे। एग्जाम में उपसर्ग से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसमें वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उपसर्ग को जल्दी कैसे पहचानें या उपसर्ग होते क्या हैं। तो हमने बताया है कि जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और एक विशेष अर्थ उत्पन्न कर देते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं और एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अब आता है कि उपसर्ग को पहचाने कैसे। उपसर्ग पहचानने का तरीका क्या है या उसकी ट्रिक क्या है कि उपसर्गों को जल्दी कैसे पहचाने, या कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है, या कोई शब्द दे दिया गया तो उस शब्द में कौन सा उपसर्ग है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ हमने आज पढ़ेंगे निस उपसर्ग। तो निस उपसर्ग देखिए जरा। निस का अर्थ होता है रहित, निषेध, बिना, बड़ा आदि। निस उपसर्ग का प्रयोग एक तो रहित के लिए प्रयोग किया जाता है, निषेध के लिए प्रयोग किया जाता है, बिना के लिए प्रयोग किया जाता है, बड़ा के लिए और आदि के लिए। तो उपसर्ग है वो तीन तरह से जुड़ता है। जरा देखिए कैसे। एक तो होता है संयोग द्वारा। कैसा? संयोग द्वारा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि संयोग द्वारा सीधे सीधे हो जाएगा। जैसे निस, ये लिखा है यहाँ पर आपका निस। क्या लिखा है? निस। निस उपसर्ग के बाद, निस उपसर्ग के बाद जो जुड़ने वाला शब्द या तो सा से शुरू हो या ता से। यदि निस उपसर्ग के बाद जुड़ने वाला शब्द सा से शुरू हो या ता से शुरू हो तो निस का निस ही रहता है। या तो हम आधा, चाहे ऐसा आधा सा लिख दें, यहाँ समझिए, चाहे हम यहाँ पर ये वाला सा लिख दें आधा सा, और या फिर ये वाला सा। ठीक है, इसका अर्थ दोनों होता है। यदि निस उपसर्ग के बाद जुड़ने वाला शब्द सा से शुरू हो या ता से शुरू हो तो निस का निस ही रहता है और उसका सीधे सीधे संयोग हो जाता है। जैसे निस प्लस सीम, तो ये निस प्लस सीम से यदि देखा जाए तो ये बन जाएगा निस सीम। क्या हो जाएगा? निस्सीम। देखो, चाहे हम इसको ऐसा लिख दें और चाहे यहाँ इसमें हलंत लगा दें। निस प्लस संदेह से जो बन जाएगा नी, और जो आधा हो जाएगा सा, संदेह, ये निसंदेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस प्लस संदेह, तो निस आधा सा है और संदेह जो निसंदेह हो जाएगा। ठीक है, निस प्लस संग जो हो जाएगा नी, जे आधा सा और जो हो जाएगा संग। ठीक है, अगला तो निस प्लस संकोच, तो जो हो जाएगा नी आधा सा और ये संकोच, ये हो जाएगा निसंकोच। अब देखो ता से शुरू हो तो जो निस नी और जो हो जाएगा आधा सा, ये ता और जो हो जाएगा तल, निस्तल। निस प्लस ता तो जो होगा नी आधा सा फिर बड़ा ता और रा, निस्तार। तो अगर आपसे देखा जाए निस्सीम में, निसंदेह में, निस्संग में, निसंकोच में, निस्तल में और निस्तार में आपसे पूछे जाए कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग मिलेगा? निस उपसर्ग मिलेगा। ठीक है, और इनका सीधे सीधे संयोग हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो उपसर्ग मूल शब्द से किस तरह से जुड़ते हैं तो यहाँ देखेंगे। ठीक है, और निस उपसर्ग से जितने प्रकार के जो जो शब्द बन सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। बहुत अच्छी तरह से, आराम से, अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा रूल क्या है कि निस उपसर्ग, चाहे निस उपसर्ग के बाद यदि जुड़ने वाला शब्द चा से शुरू हो या छा से शुरू हो या सा से शुरू हो तो ये वाला जो सा है, इस सा का इस सा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ आधा सा है तो जो आधा वाला सा जे वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि नुस उपसर्ग के बाद जुड़ने वाला शब्द चा से शुरू हो, छा से शुरू हो या सा से शुरू हो, ठीक है, तो वो काहे में परिवर्तित हो जाता है? सा में परिवर्तित हो जाता है। निस प्लस चल तो ये हो जाएगा नी, जे आधा वाला सा इस सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस सा को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये रहेगा चा और क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा निश्चल। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि निश्चल में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द आपका चल और उपसर्ग क्या है, तो निस उपसर्ग। जे वाला उपसर्ग नहीं होगा निस, ये वाला निस होगा। समझ गए ना बात को?
तो उपसर्ग क्या होते हैं, ये होता है मूल शब्द, ये होता है उपसर्ग। तो उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो निश्चल में अगर कहा जाए कि कौन सा उपसर्ग है, तो निस उपसर्ग है। निस प्लस चेतन, तो ये नी और ये आधा सा, इस वाले सा में परिवर्तन हो जाए आधा सा, जो हो जाएगा चेतन, क्या हो जाएगा, निश्चेतन। ठीक है, निस प्लस चल, तो ये नी, जे वाला सा इस चा की वजह से आधा सा में और चल, जे हो जाएगा निश्चल। ये निश्चल दो बार आ गया है। निस प्लस छल, तो ये नी, जे आधा सा, ये हो जाएगा छ और ले, क्या हो जाएगा निश्चल। ठीक है, निस प्लस शुल्क, जे नी, आधा सा, देखो चाहे छा आ जाए या सा आ जाए। ठीक है, अब आया सा, तो नी, जे वाला सा इस वाले आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा और जो शुल्क रहेगा पहले से निःशुल्क। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जिन्नी विसर्ग लगा करके और ये बन जाएगा शुल्क। ठीक है, इस तरह से नी प्लस शब्द से बन जाएगा नी, आधा सा और ये पूरा सा और बा और दा, निशब्द। निस प्लस शेष ये हो जाएगा नी, आधा सा और ये हो जाएगा शेष। ठीक है, अगला नी प्लस शत्रु, तो नी, ये आधा, ये वाला सा इस सा की वजह से आधा सा में ये वाले परिवर्तन हो जाएगा और ये शत्रु। ठीक है, तो यदि आपसे इन शब्दों में पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है, तो इनमें निस उपसर्ग मूल शब्द है ये चल चेतन। ठीक है, एक अगला रूल और आता है, यदि निस उपसर्ग के बाद जुड़ने वाला शब्द का से शुरू हो, पा से शुरू हो या फा से शुरू हो, तो वो ये वाला सा अब इस षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। ये आधा सा है तो ये आधे षटकोण सा में परिवर्तित होगा। जैसे निस प्लस कर्ष, तो नी, आधा सा इस का की वजह से आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा निष्कर्ष। तो आप देखिए कि जो हिंदी में जो शब्दों का जो निर्माण होता है, जो नए शब्द बनते हैं, वो बनते कैसे हैं, वो बनते उपसर्गों द्वारा, संधि द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समझे ना बात को, और समास द्वारा। हिंदी में नए शब्दों का निर्माण अगर देखा जाए तो मूल रूप से 4 तरह से होता है। एक तो उपसर्ग द्वारा, दूसरा प्रत्यय द्वारा, तीसरा संधि द्वारा और चौथा समास द्वारा। इन चारों के द्वारा हिंदी में नए शब्दों का निर्माण होता है। आपने कभी देखा कि निष्कर्ष बना तो बना कैसे, किसकी वजह से बना, क्यों बना? तो ये जो निष्कर्ष है निस उपसर्ग की वजह से बना है। निस में कर्ष, तो निस जो हमारा निस है, निस ये वाला आधा सा, सर्वत वाला आधा सा षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। निस प्लस काम में क्या हो जाएगा बेटा, नी, आधा सा, काम, निष्काम। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आए हुए क्वेश्चन है कि निष्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो ये वाला निस रहेगा, ना कि ये वाला। ठीक है ना, ध्यान रखना। निस प्लस करण, तो ये हो जाएगा नी, और का आधा सा का है कि का की वजह से सा में, और करण जी बन जाएगा निष्करण। निस प्लस कलंक, ये हो जाएगा नी, आधा सा का लंक, ये हो जाएगा निष्कलंक। निस प्लस कपट, ये हो जाएगा निष्कपट, निष्कपट। ठीक है, निस प्लस कासन, तो हो जाएगा नी, आधा सा, फिर का सन, ये हो जाएगा निष्कासन। निस प्लस पक्ष, तो देखा होगा आपने, निष्पक्ष इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, निस प्लस पर्याप्त, ये हो जाएगा निष्पर्याप्त, निष्पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, निस प्लस फल, तो नी, आधा सा, ये फ और ला। ठीक है, तो निस उपसर्ग को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है। और यदि आपको ये निष्कर्ष इस तरह के शब्द आ जाएं, या ये वाले शब्द आ जाएं, और या ये वाले शब्द आ जाएं, तो आप इसमें एक ही उपसर्ग लगाना। वो कौन सा उपसर्ग होता है, निस उपसर्ग होता है। हम चाहते तो एक एक उदाहरण दे सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आराम से और एक सही तरह से आप इस चीज़ों को पढ़ें, समझें कि शब्द बनते कैसे हैं। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल समझेंगे, आपका उतनी अच्छे से क्लियर सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम आपको कंप्लीट हिंदी कराएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक बार में आप इसको जब पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगे। कंप्लीट हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके जैसे सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आप नए हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।